बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, ना खत्म होने वाली सियासी, कानूनी और आईनी जंग पिछले कुछ अरसे से जारी है, लेकिन आज एक डेवलपमेंट ये हुई, बल्कि गुज़िश्ता रोज के चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। उनकी मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं। खुद भी उनका ये कहना है कि नैब मुकदमात में काफी ज्यादा दबाव था केसेस पर। मुझे कहा जा रहा था कि फलां के भाई को गिरफ्तार करो, फलां को गिरफ्तार करो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी के दबाव में आकर काम नहीं करना चाहता। सो उन्होंने रिजाइन कर दिया। सो इस एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो केसेस पे केसेस बनाई जा रही है, इमरान खान साहब पर, पीटीआई की टॉप लीडरशिप पर, नैब रावलपिंडी ने भी इमरान खान को तोशाखाना केस में 9 मार्च को तलब कर लिया है। फिर बुशरा बीबी के भी समन जारी हो गए। फिर फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक को भी नैब ने तलब कर दिया। तो ऐसे में चेयरमैन नैब का ये कहकर मुस्ताफी हो जाना कि ज़ाहिर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है केसेस बनाने के लिए, ये कितने एम्बैरेसिंग होगा मौजूदा गवर्नमेंट के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़ाहिर कैच होगा, उसको कैच भी कराया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब के कुछ बयानात आ रहे थे कि घर के भेदी ने लंका ढा दी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी दबाव, उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए। इस पर भी जरा बात करेंगे। इससे के अलावा गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि सदर पाकिस्तान की जानिब से खत लिखा गया, बल्कि तारीख अनाउंस की गई इलेक्शन की, और इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी ही थी सदर पाकिस्तान की जानिब से। तो जाहिर है जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उनकी जानिब से तनकीद शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि सदर की आईनी औकात ही नहीं है। वज़ीर दिफा ने कहा कि वो डेट अनाउंस करेंगे, आइन से बाला उन्होंने बात की है, गैर आईनी इकदाम है। लेकिन जरा डिस्कस करेंगे, आईनी माहिरीन से भी जानेंगे कि ये जो सेक्शन 57 की क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट ने कहा है कि मुझे इख्तियार है डेट अनाउंस करने का, तो क्या वाकई सदर के पास सूबाई असम्बली जो है, सूबाई इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है या नहीं? ये फिर मामला जाएगा कहाँ अल्टीमेटली? क्या अदालत में ही मामला जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर ये फैसला है कि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद फौरी डेट अनाउंस करें, लेकिन अभी तक आई नहीं एज वी स्पीक नाउ। बहरहाल देखते हैं मामला किधर जाते हैं। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर कानूनदान है, उनसे जरा कानूनी राय लेते हैं कि इस हवाले से एग्जैक्टली आइन कहता क्या वाकई प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हवाला दे रहे हैं आइन का आर्टिकल, यानी इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत जो उन्होंने क्या ठीक किया, या फिर गवर्नमेंट जो बात कर रही है कि उन्होंने आईनी हुदूद से तजावुज किया, बल्कि ये कह रहे हैं हम तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अब क्या सदर ने ठीक किया, आइन क्या कहता है? बहुत सारे कानूनी पेचीदगियां, इस पर बात करेंगे। और फिर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी लेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिर बलोच साहब हमें ज्वाइन करेंगे। स्टूडियोज में अब्दुल हमीद लॉन साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट भी हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को भी बड़ा अच्छा समझते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा कश्मीर कॉज पर बड़ा वो लिखते हैं, बड़ा जाहिर है बात भी करते रहे। उन कश्मीर कॉज के हवाले से जो इस वक्त सिचुएशन है, बल्कि 5 अगस्त के फैसले के बाद जो जाहिर है हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर जो मजालिम ढाए हुए हैं, उस सारी सूरत हाल पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिर बलोच साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। इसके साथ साथ अब्दुल हमीद लॉन साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, थैंक यू सो मच आपके वक्त का भी। इसके साथ साथ सीनियर कानूनदान असर सदीक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच असर सदीक साहब आपके वक्त के भी। असर सदीक साहब, आगाज आपसे ही कर लेते हैं सर। सबसे पहले तो सर ये एक मुअम्मा बना हुआ है, सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट तो जाहिर अनाउंस कर दी है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। गवर्नमेंट कह रही है सदर ने आईनी हुदूद से तजावुज किया है, वो तो कह रहे हैं कि गैर आईनी इकदाम जो है इस पर हम सदर के खिलाफ कार्रवाई तक करने की उन्होंने बात की है। तो सर लॉ इस हवाले से क्या कहता है? क्या सदर के पास सूबाई इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है? बहुत शुक्रिया सोनिया। असल प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ पीडीएम के दोस्तों को जरा ये बता सकेंगे, हमजा शरीफ का हलफ उस वक्त सदर और गवर्नर नहीं ले रहे थे, तो स्पीकर का कहा था लाहौर हाईकोर्ट ने, वो क्यों माना इन्होंने? वो तो नहीं माना। आइन में कहाँ लिखा हुआ ये? वो किस बुनियाद पर इन्होंने माना और उस पर अमल दरामद किया? ये रिकॉर्ड की चीजें सारी मैं लेके आता हूँ इनको ये समझाने के लिए जरा। और क्या कानून और आइन पढ़ना इतना आसान काम तो नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो ने बड़ा बैलेंस कानून बनाया था। और गवर्नर, और याद रखिएगा, समझना है, पोल डे देने का काम अगर जाने वाली हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया जाता ना, तो उन्होंने हुकूमतें नहीं छोड़नी थी और लेकर बैठी रहनी थी। तो ये पोलिंग डे का जो है ना, पोल डे देने का इख्तियार जो है
इसीलिए सदर और गवर्नर के जिम्मे डाला गया। अब यहाँ गवर्नर ये कहता है जो कि मैंने असेंबली तहलील नहीं की है इसलिए मैंडेट नहीं दूंगा। वो अपन नर्सरी के बच्चे को भी अगर पूछे तो ये समझ आ जानी चाहिए कि भाई असेंबली कोई भी डिसॉल्व करे ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाए। असेंबली डिसॉल्व होने का, जब असेंबली डिसॉल्व इतना बड़ी है आपने क्या करना है, पोल डे देना है। अगर यानी इसका मतलब है कि जो असेंबली में गवर्नर अपनी मर्जी से डिसॉल्व करेगा सर उसकी डेट देगा, बाकी ये कभी भी आइन की मंशा नहीं है। और इसीलिए लाहौर हाईकोर्ट में मामला किया, लाहौर हाईकोर्ट के सामने रखा, गवर्नर तैयार नहीं। गवर्नर सारी को जितना गवर्नर ने तोड़ा ना, खास तौर पर इस गवर्नर ने, और किसी को एहसास होता है पता नहीं शायद तो क्लर्क गवर्नर भर्ती होना शुरू हो गई है। हैरानगी की बात है कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस और उसमें आप इस तरह के काम करते रहे। हाईकोर्ट के सामने मामला आया, गवर्नर ने इनकार किया। इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 218(3) के तहत करना वो भी भाग गया। फिर वहां पर अदालत को बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। और आज जरा समझिएगा, आज 14 तारीख को असेंबली तहलील हुई, 16 दिन वो गुजर गए और आज 21 ये गुजर गए, 37 दिन गुजर चुके हैं और इस वक्त 52 दिन सिर्फ रह गए हैं। हालांकि इलेक्शन शेड्यूल सेक्शन 57 के अंदर 54 दिन का। बिल्कुल, वो तो गुजर गई है ना मुद्दत। हाँ 7 दिन इलेक्शन कमीशन ने लगाने हैं अपना शेड्यूल देने के लिए। अगर देखा जाए या तो आइन टूट गया। हाँ बिल्कुल। हाँ सदर ने आइन बनाया और क्या है सेक्शन 57 क्या कह रहा है। हाँ मैंने बकायदा सदर को नोटिस जारी किए हैं कि भाई आप इख्तियार करें। और मैंने लाहौर हाई कोर्ट से बकायदा कल की डेट में ही नोटिस इशू करवा लिए थे जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर से। वो मामला 2 रुकनी बेंच के सामने है। ठीक है, कहा कि सदर तारीख दे। हाँ सदर सेक्शन 57 के तहत तारीख दे सकता है। लेकिन एक मसला ये भी है ना, एक मसला ये भी है कि वो फिर आइन के अंदर ही है कि ये एक तो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के साथ होना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा, सर मैं कुछ लीगल एक्सपर्ट्स को सुन रही थी, वो ये कहते हैं कि इसी कानून में सेक्शन 58 भी है। आइन का ये जो सेक्शन 58 है वो ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन चाहे तो अगर प्रेसिडेंट भी तारीख देता है तो उसे रद्द कर सकता है। तो सर ऐसा ही है कि इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट के ऑर्डर को भी। एक बात मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन इस वक्त जिस तरह इनको तोड़ रहा है, रोंद रहा है, आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अपना हलफ तोड़ रहा है। और उसमें देखिए इब्तदा को एक आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब देकर, वो बिल्कुल तैयार नहीं है इनकी इन बातों में आने के लिए। पीडीएम की या जो लोग ये कर रहे हैं, 57 का खाली सदर ने 57 का इख्तियार नहीं इस्तेमाल किया। सदर ने आइन के आर्टिकल 224 को रख के देख लें, 58 को रख लें, 112 को रख लें, 105। जब गवर्नर तैयार ही नहीं है, गवर्नर तो बेसिकली नुमाइंदा है सदर पाकिस्तान का। और 58 तो बात की बात है ना, यानी अब यहाँ इसीलिए क्या किया, बड़ी मजेदार बात, बड़ा मजेदार सवाल पैदा हुआ। आज जब कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, अपना 4 अपीलें फाइल कर दी है इलेक्शन कमीशन ने, 4 गवर्नर ने। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब मैंने डेट नहीं देनी है मुशावरत के साथ, गवर्नर कह रहा है मैंने नहीं देनी है। अब गवर्नर और ये दोनों कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन ही नहीं कराना। तो बात है ना भाई, पोल डे देना है, पोल डे में अगर कोई कंफ्यूजन है तो हाई कोर्ट ने रास्ता दे दिया। जब हाई कोर्ट ने रास्ता आपको दे दिया, आपको उस पर अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन एक मसला ये भी है ना, ये एक डिस्कशन हो रही है कि मामला भी जाहिर अदालतों के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सोमोटो लिया हुआ है, अदालतों में भी मामला गए हुए हैं। तो फिर सदर ने थोड़ी जल्दी नहीं कर दी, बेहतर था अदालत का कोई फैसला आ जाता। देखिए अदालत का फैसला आ चुका हुआ है, हाँ लाहौर हाईकोर्ट का 10 फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया कि पोलिंग डेट दे। और 90 दिन में से आप समझ नहीं रहे कि 90 दिन में से 61 डेज का तो शेड्यूल का प्रोसेस है, वो तो तोड़ दिया इन लोगों ने। तो ये नहीं मान रहे सर, वो कह रहे हैं कि सदर की तो औकात ही नहीं है आईनी के वो तारीख दें। कल वजीर दिफा असेंबली में खड़े होकर कह रहे थे। मैं फिर बताऊं आपको, मसला ये है कि आईने पाकिस्तान पढ़ना नहीं आता ना किसी को, इन्हें चाहिए उर्दू में, अंग्रेजी में, हिंदी में, फारसी में, सराइकी में, अरबी में ये आईने पाकिस्तान की किताबें इनके जिम्मे डालें। इनके रिफ्रेशर कोर्स होने चाहिए पार्लियामेंटेरियन के। भाई वो दौर गया जब भुट्टो साहब के दौर का, और बाद में बड़े बड़े लीडर होते थे जो आइन को तो नहीं तोड़ते थे। इन्होंने तो मजाक बना लिया हुआ है। यानी आज एक सवाल का जवाब इनके पास नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन छोड़ दे, गलत है या सही है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएंगे, आइन कहता है। ये कौन होते हैं कि बैठकर उसको डिले करना, आगे करना, पीछे करना। भाई आइन ने जब एक रास्ता दे दिया और कह दिया उसमें कोई डेट अल्लाह रखा दे
समोसा दे, नथू दे, जो मर्जी दे, छोड़ दे इस बात को। ये काम वहीं पे एक पोल डेट देना है, पोल डेट दे दिया है, और वो भी पोल डे सदर ने बड़े सही टाइम पे दे दिया है ताकि स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ना हो। सदर ने हाँ। टाइम तोड़ने से बचा रहे हैं। ठीक है, एक क्विकली सर, तो इनकी मर्जी है। एक डिस्कशन और भी सर, रूमर्स चल रहे हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की भी खबरें आ रही हैं। ज़ाहिर पहले इन्होंने कहा कि सेंसस का मामला है, मर्दमशुमारी करानी है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उस पर तो ज़ाहिर अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब और भी अब खबरें कल से 2-3 दिन से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दें। तो सर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन क्या इलेक्शन करवा सकता है? यहाँ पर इनको कोई प्ली मिल सकती है, ये डिले मिल सकता है? नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो कोरम की बातें हैं। यानी अब कई ऐसे मामले हैं कि जो इससे पहले 3 मेंबर के साथ फैसले हुए और फैसले कोर्टों ने विदहेल्ड किए। कोर्टों ने बताया कि बिल्कुल ठीक हुआ है। यानी 3 लोगों का कम से कम कोरम है यहाँ पर, यानी 5 लोगों में से। और बात बड़ी सीरियस ही है। फर्ज करें इलेक्शन कमीशन पूरा भी ना हो, तो ये तो काम होना है, वहां कोई ना कोई एक्टिंग के तौर पर आ जाएगा और वो काम करेगा। यानी ये नहीं हो सकता कि बंदा मर जाए और आपके क्या इनको रद्दी की टोकरी में डाल दे। मैं कहता हूँ यहाँ तूफान आ जाए, जल्जले आ जाए, तो ये वाला जो आइन है, आइन पे अमल दरामद रुक नहीं सकता है। ठीक है, तो सर आखिर में ये बता दीजिए कि फिर अब ज़ाहिर हुकूमत तो मान नहीं रही, वो तो कह रहे हैं कि सदर का ये आईनी हदूद से उन्होंने तजावुज किया है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाता देखना है अल्टीमेटली। नहीं जी नहीं, मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की हुई है, जिसमें गवर्नर के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 23 तारीख के लिए अदालत ने बुलाया हुआ है। 23 तारीख को इन्होंने आके अदालत में अमल दरामद रिपोर्ट देनी है। उस फैसले पे अमल दरामद रुका नहीं है, उस फैसले का इतलाक होना है हर हालत में, और वो रुका नहीं जा सकता। ये मैं बता दूं आपको, उस फैसले पे हर हालत में इतलाक होना है। हाई कोर्ट ने सस्पेंड नहीं किया। अगर इनके केस में जान होती तो हाई कोर्ट से फैसला मुअत्तल करा ले। हाई कोर्ट से तो फैसला ऐसा कोई मुअत्तल नहीं करवाया, ना हो सकता है मुअत्तल वो वाला हाई कोर्ट का फैसला करवा लेते हैं। इनको रोका था किसी ने, ये करवा लेते। अब ठीक है सर सदीक साहब, आपका पॉइंट आ गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा बात करते हैं। साबिर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर जाहिर है सदर पाकिस्तान ने डेट तो अनाउंस कर दी है, लेकिन इस पर जाहिर है बड़ी डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है, सदर नहीं दे सकते। बड़ा क्लियरली पीडीएम या गवर्नमेंट कह रही है कि सदर ने आईनी हुदूद से तजावुज किया। लेकिन सर बहस यहाँ पर यह है कि जब आइन का आर्टिकल आइन इस हवाले से बहुत ज्यादा क्लियर है कि 90 रोज के अंदर हर सूरत आपने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है, तो क्वेश्चन इज कि फिर गवर्नर ने क्यों नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं की डेट अनाउंस की, सदर को फिर बीच में आना पड़ा? तो यही तो बात है ना, बुनियादी बात यह है कि देखो आइन की, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पर यानी उसकी जो इंटरप्रिटेशन आप उस वक्त कर सकते हैं कि जब आप उसके तमाम क्लॉजेस को आप स्टडी करेंगे। अच्छा, अब इसमें ये बात तो डेफिनेटली है कि भाई के प्रेसिडेंट जो है ना वो जब हर तरफ से मायूसी हो तो प्रेसिडेंट वो इलेक्शन का डेट दे सकता है, लेकिन उसका क्लास 2 भी है, वो भी तो पढ़े ना। उस क्लास 2 में ये है कि विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी कि आपसे तो कोई कंसल्ट नहीं किया गया। अब अगर उससे कंसल्ट नहीं किया गया है तो ऑन इज ओन प्रेसिडेंट ये नहीं कर सकता, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता वो, उसलिए कि उसको उसकी बाइंडिंग है। वो बाइंडिंग ये है कि जी कि ही शुड कंसल्ट इलेक्शन कमीशन, जो वो नहीं कर रहा है। कंप्लीटली जो है एक गैर आईनी और गैर, लेकिन सर आप ये फिर गवर्नर दे देते ना। गवर्नर का ये कहना कि जस्टिफिकेशंस देना, कभी कहा कि सिक्योरिटी नहीं है, कभी कहा कि हमारे लोग तैयार नहीं है, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है हमारे पास फंड नहीं है, गवर्नर ये प्ली लेते हैं कि मैंने तो असेंबली तोड़ी नहीं है तो मैं डेट कैसे दूं, हालांकि केपी के तो गवर्नर ने तोड़ी थी। तो ये सर आइन इतना क्लियर है तो फिर इफ एंड बट्स क्यों सर? आइन के मुताबिक चलना है ये कह दें, या फिर आइन कुछ भी नहीं है आप लोगों के नजदीक? देखो आइन ने अगर आपको कुछ मराहत दी है, आइन में अगर कोई ऐसे कुछ चीजें हैं, लेकिन ये कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी है। लेकिन मसला ये है कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि भाई कि वो अपनी मजबूरियां या वो सर कहते हैं कि मैं कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मसला ये कि वजीर दिफा के
आप उसको सुने, वो क्या किस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने कहता है कि देखिए मेरी ये मजबूरियां, फंड नहीं है, पैसे नहीं है, लाइन, तो वो आप लोगों ने देना है ना सर, फंड्स गवर्नमेंट ने देने ना। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जी कोई और अथॉरिटी आके गैर कानूनी काम कर ले, ये गैर आईनी काम कर ले। लेकिन मतलब इस वक्त ये है कि देखो, ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो बात की है वो तो ग्राउंड रियलिटीज पे बात की है। नहीं, लेकिन सर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी है ना सर। एक तो आइन भी कहता है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन एक सर्टेन टाइम के अंदर देना है, जो कि वो गुजर चुका है। फिर लाहौर हाईकोर्ट का इफ बर्ड्स के छोड़ के बड़ा कैटेगोरिकल इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करें और फौरी तौर पर डेट अनाउंस करे इलेक्शन कमीशन। तो सर अदालती फैसले को भी नहीं माना गया, वो फौरी तौर पर मुशावरत, तो क्या मुशावरत ही जाके पता नहीं 3 दिन के बाद होती है, फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने मजीद इसकी तशरीह के लिए जाना है। हालांकि लाहौर हाईकोर्ट की क्लियर डायरेक्शन थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही, गवर्नमेंट जो है उसके नजदीक आइन की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कभी कौन सी जस्टिफिकेशन ले आते हैं, कभी कौन सी जस्टिफिकेशन सामने आ जाती है। नहीं देखिए, आप मेरी बात सुने, गौर से मेरी बात सुने। बात ये कि गवर्नर ये कह रहा है कि पंजाब का कि भाई कि मैंने तो असेंबली की रिजोल्यूशन पे साइन नहीं किया है। हाँ। अगर असेंबली की रिजोल्यूशन पे उसने साइन नहीं किया है तो वो अपने आप को कहता है कि जी देना। तो सर अगर नहीं भी करती तो वो तो एक सर्टेन टाइम के बाद खुद ब खुद असेंबली डिसॉल्व हो जाती है ना। ये आइन के अंदर तो नहीं लिखा ना कि गवर्नर अगर नहीं डिसॉल्व करता, तो अब गवर्नर अगर नहीं डिसॉल्व करता तो ये तो आइन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना कि फिर इंतखाबात की तारीख भी नहीं दे सकता। नहीं देखो, मैं आपको बोलूं, आप इस चीज को देखें जहां पर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इसलिए है कि आप देखें कि यानी बीबी शहीद, बीबी साहबा को जब शहीद किया गया तो उस वक्त उन्होंने बढ़ा दिए थे 2 महीने के लिए, इलेक्शन बढ़ा दिए थे। अच्छा, तो वो जो सर्कमस्टांसेस आ जाती है उसमें यानी ये प्रेसिडेंट मौजूद है, तो ऐसे तो कोई सर्कमस्टांसेस अल्लाह ना करे नहीं है सर। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन होल्ड करना है, वो इलेक्शन और रिजोल्यूशन उनकी जिम्मेदारी है। मतलब आप उसको, उसके अलावा किसी अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, ये किसी तरह से भी जस्टिफाइड हो सकता है ये जो बात कर रहे हैं साबिर बलोच साहब? अच्छा, मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात है। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि बंदा पूछे इनसे क्या चाहे मान ले नहीं है तो 90 दिन फिर कैसे पूरे करने हैं? 90 दिन की तो अगर वायलेशन है तो फिर क्या होगा? यानी कोई जस्टिफिकेशन। देखिए, याद रखिएगा, इलेक्शन जितना भी पैसा आना है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आना है और वो कोई इतनी बड़ी रकम है भाई। वो तो अगर महीने का खर्चा निकाल के देखा जाए तो 3 दिन का खर्चा है वफाकी हुकूमत का, और वो 3 दिन में अगर एक बंदा पूछे इनसे कि इलेक्शन कमीशन जो है तकरीबन पूरा साल पैसे खाता है, पैसे खाने में आधा तनख्वाहें आ रही हैं हजारों लोगों की और खर्चा हो रहा है, वो तो आवाम की जेब से खर्चा हो रहा है भाई। वो इसलिए थोड़ा है कि हमने तो इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है। हाँ। पूरे पंजाब की काबीना उलट पलट रख, यानी पूरे पंजाब की इंतजामिया उलट पलट के रख दे और वो काम ही ना होने दे और वो पैरेलल गवर्नमेंट बना दे। यानी इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन एक टीम के तौर पर किरदार अदा कर रही है और जिस तरह के ये काम हो, ठीक है, हमने आज तक देखे, ठीक है, बताएं कि आज तक इतनी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है? यानी इस तरह पूरे का पूरा पंजाब पलट के रख दिया है। क्या क्या केयरटेकर सेटअप इसलिए होता है? बिल्कुल, केयरटेकर अपनी मर्जी का वो मान लिया जो आसफ अली जरदारी का चाहता है, वजीर आला पंजाब जो हुक्मरान बनाया है, लेकिन मोहसिन नकवी आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं जरा आप पे दोबारा भी आऊंगी। ये अब्दुल हमीद लॉन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। सर आपको लग रहा है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात किसी सूरत मुमकिन आपको दिख रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात यह कि पाकिस्तान में इस वक्त तेजी से जो बदलती हुई सूरत हाल है और उससे दो चार है और खदशा है कि अदम इस्तेकाम की तरफ हम न बढ़ जाएं। तो अगर ऐसा हुआ तो इसके खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं और जहां सियासी इस्तेकाम जो है उसका सबसे बड़ा और माशी तरक्की में उसका सबसे बड़ा ये दुश्मन है, तो वहीं अंदरूनी चैलेंजेस भी बैरूनी चैलेंजेस भी है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला इस वक्त इकॉनमी का है, वहाँ पर उसको क्रंच है, एनर्जी क्राइसिस है, टेररिज्म है। तो वहीं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें चाहिए कि वो डायलॉग करें। देखें, जमहूरियत में डायलॉग होता है,
यहाँ पर अगर आप कहें कि हम एक दूसरे के साथ रस्साकशी मोल लें, बयानात दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो उससे अदम इस्तेकाम पैदा होगा और फिर मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। तो वहीं हर इदारे ने अपने काम करना है, पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, तमाम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें चाहिए कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। अगर वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह है, वो लोगों को बेवकूफ़ न बनाएं, वो अवाम की तरक्की का सोचें, मुल्क की तरक्की का सोचें। तो वहीं सारे चीज़ों के अंदर इसका हल है। इंतखाबात भी हो सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडली भी रह सकते हैं, आप मुल्क की तरक्की को भी आगे बढ़ा सकते हैं, आप इन चैलेंजेस का मुकाबला भी कर सकते हैं। तो उसका हल डायलॉग है। तो लिहाजा जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो डायलॉग पे यकीन रखती है और उसमें बिलीव होता है। तो वहीं हुकूमत को चाहिए कि वो बुर्दबारी का मुजाहरा करे, वहीं अपोजिशन को भी चाहिए कि वो दानिशमंदी से काम ले और एक दूसरे के साथ बैठें। जब तक आप एक दूसरे के साथ नहीं बैठते हैं तो हालात जो है वो इंतहाई संगीन होते जाएंगे और फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, कि आप एक दूसरे को समझें, सुने, बर्दाश्त करें बुर्दबारी के साथ। तो आप मीडिया का भी जो किरदार है वो भी बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, वहां पर भी इस तरह के बयानात नहीं होने चाहिए। हर इदारे ने अपना काम करना है। तो वहीं कानूनी तकाजे जो है वो फिर पूरे हो जाएंगे। तो वहीं इलेक्शन भी होगा, फिर पार्लियामेंट भी एक मरतबा फिर आबाद होगी। तो लिहाजा इस तरह से अगर हम चले कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं और अपनी अपनी अनाओं के गुलाम बने रहें तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा जरूरी है कि डायलॉग हो और एक दूसरे को बर्दाश्त किया। ठीक है साबिर बलोच साहब, आपको नहीं लगता कि इतने सारे मसाइल हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी, मुआशी हवाले से हम कहाँ पहुंच गए, अवामी मसाइल हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं आपकी गवर्नमेंट के लिए। अब 13-14 जमातों ने मिलकर ये हुकूमत बनाई हुई है, अवाम को रिलीफ देने के लिए आप लोग आए थे, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इमरान खान केसेस, इससे जरा हट के मुल्क का सोच लें कि कैसे हमने हालात बेहतर करने। दीदी देखिए, मैं बातें मुल्क का सोच के मैं आपसे, देखो मैं कोई इररिलेवेंट बात तो आपसे नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, हाँ। फैक्ट फाइंडिंग्स हैं, जो फैक्ट्स हैं उन्हीं की बुनियाद पे मैं आपसे बात करूं। वो पिछले साहब से वो तो खामखा जरदारी साहब को बीच में ले आया कि नहीं उसका चाहे था, उसके चाहते की बात नहीं है भाई। वो एक अपने बड़ा लीडर है, वो अपने उसकी अपनी सोच है। अगर वो कोई बात करता है, इस सिलसिले में अभी तक तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये कर लेता हूँ कि इन्होंने जिस तरह फरमाया है, देखो आइन अपनी जगह पे मौजूद है, वो एक गाइडलाइन है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है भी ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। अच्छा, अब आपने जो बात कर दी है वो ये की है कि भाई के मुल्क में लाकानूनियत है, मुल्क में माशी जो है ना वो प्रॉब्लम्स है, मुल्क में और कई मसाइल हैं ऐसे। देखिए बात ये है कि अगर एक मुल्क हालत जंग में हो, अच्छा अब इस वक्त जो है ना अगर किसी शख्स की जो है ना वो पूरी हो गई है, उसका जो कुछ किया, जो व्हाटएवर ही थॉट, और वो उसका जो ना उसकी बात बन गई है, तो वो इमरान खान है। क्योंकि उस वक्त भी सबने कहा था इस बात को कि अगर आपने इन दो हुकूमतों को खत्म कर दिया तो उसके रिपरकशंस बड़े गलत निकलेंगे। अच्छा, अब मुल्क इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि आप जहाँ बैठ के अभी एक इलेक्शन कराएं, कल को फिर एक इलेक्शन कराएं, परसों को फिर एक इलेक्शन कराएं, एक जनरल इलेक्शन कराएं, और किसी इलेक्शन का कोई मंतकी नतीजा भी नहीं निकलता। आइन फिर किधर गया सर? अच्छा, ये साहब आइन की बात तो करते हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि दुनिया के कौन से एक सिविलाइज्ड मुआशरे में ये है कि एक शख्स 40 सीटों पे लड़ता है और उसके बाद फिर दूसरे दिन जाके वो रिजाइन भी कर लेता है। अच्छा, बताएं अजहर सिद्दीक साहब। यानी प्रोमिसेस है हमारे, उनको आउटराइटली आप वहां पे यानी वो करते हैं, रिजाइन कर लेते हैं विदाउट नोइंग इट, बगैर जाने हुए कि इसके रिपरकशंस क्या निकलेंगे। आपका मुल्क इस पोजीशन में है कि इलेक्शन कर सके, इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में है कि इलेक्शन कर सके। इसमें कितनी आईनी पेचीदगियां आएंगी, इसमें कितनी कानूनी पेचीदगियां आएंगी, उसको एक क्यास पैदा करना था जो उसने पैदा कर दिया। अच्छा, अब उस पर तो आप कोई नहीं पूछ रहा उस बंदे को कि आपने जो फैसला किया था, ये तमाम बातें उस आपके फैसलों की रिपरकशंस है। अभी अगर उन्होंने एक विकार पैदा कर दी है
तो अब उस बिगाड़ को खुद ही ठीक कर ले। वो उन्होंने तो सर कुर्बानी दी है ना अपनी दो हुकूमतों को। इलेक्शन कमीशन ने कहना कि मैं इलेक्शन को वोट नहीं कर सकता, तो आप क्या करेंगे आप? ठीक है, अब कश्मीर कॉज पे भी जाहिर है आपकी बड़ी काविशें हैं, बड़ी बात करते हैं आप इस हवाले से। वहां पर जो सूरत हाल है, खासकर 5 अगस्त का जो फैसला था, उसके बाद ह्यूमन वायलेशन और जाहिर है पूरी दुनिया से जिस तरह से आवाजें उठना शुरू हुई हैं, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान ने जो लीडरशिप है या पाकिस्तान की जो जाहिर है गवर्नमेंट है वो किस तरह से ले रही है इस इशू को? आपको लगता है कि इनकी काविशें जो हैं वो आप कैसे देखते हैं उनकी काविशों को? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की, बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की जो कश्मीर के हवाले से काविशें हैं, काबिल तहसीन है। पाकिस्तान हमेशा से ही हमारा एक मजबूत वकील रहा है, फरीक भी है, मोहसिन भी है। तो वहीं 5 अगस्त 2019 का जो भारतीय इक़दाम था, उसके बाद एक नई सूरत हाल वहाँ सामने आई है, जहाँ बुनियादी हुकूक भी सलब है, वहाँ पर इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई गई, वहाँ रिलीजियस राइट्स भी नहीं है, वहाँ पर जो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो भी सलब कर लिए गए हैं। तो हुक्का आलम है, लाकानूनियत है, जंगल का राज है, लोगों को मारा जा रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, मावरा-ए-अदल कत्ल हो रहे हैं। तो वहीं डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं, जहां हमारी डेमोग्राफी पे अटैक हुआ, गैर रियासती लोगों को लाया जा रहा है, क्योंकि ये सारे इकदाम जो है ये सिक्योरिटी काउंसिल के उन करारदादों के मुनाफी भी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के आईन और कानून की भी खिलाफ वर्जी है। तो वहीं हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जो इस वक्त मामलात है, जहां पर हम इंतहाई परेशान हैं, तो वहीं इसका असर बराह रास्त कश्मीर पे पड़ता है। और ये सूरत हाल देख के हम अपना गम ही भूल गए हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ गो कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबल हो जाए, यहाँ जो है वो इस्तेहकाम में आए, और मजबूत पाकिस्तान ही हमारी तारीख आज़ादी का ज़मानत है। तमाम इस मौके पे हमें दुनिया भर में जाना होगा। हम कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान को एक्सपोज कर सकते हैं और दुनिया के अंदर अपने इनवॉइस भेज सकते हैं हम, जिसमें वेल वर्सेड पार्लियामेंटेरियंस हो, डिप्लोमेट्स हो, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हो, और हुर्रियत क़यादत हो, AJK की लीडरशिप हो। तो लिहाजा यूरोप, बरतानिया, OIC के अंदर जाने की ज़रूरत है, ताकि हिंदुस्तान की इंटीरियर दस्तूर को हम एक्सपोज कर सकें, जहाँ वो वार क्राइम्स में मुलविस हैं, जहाँ वो मास रेप्स में मुलविस हैं। मास ग्रेव्स का भी एक बड़ा मामला है, जहाँ 8000 से लोग लापता है। और सबसे बड़ी इस वक्त फौजी छावनी कश्मीर कहलाता है, जहां 1.5 मिलियन ऑपरेशनल फोर्सेस है, जहां आप खुद अंदाजा करें कि हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, और कश्मीरी अब कम ही नजर आते हैं, भारतीय फौजी ज्यादा नजर आते हैं। तो वहीं भारत के वो दावे जो है ना, उनके पोल खुल गए हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, यहाँ अमन अमान है। अब नाके क्यों हैं वहां पर, चेक पॉइंट्स क्यों हैं, वहां लोगों की तस्दील क्यों की जाती है, वहां आए रोज लोगों को घरों से बेघर किया जा रहा है इसराइली तर्ज पे। आप देखें, अब वहां पर जमीनों और घरों से बेदखल किया जा रहा है। ये जिस तरह से फलस्तीनियों को किया कि वही टैक्टिक्स आजमाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। दुनिया का वैसे इस पर मौक़िफ़ जो है वो हमेशा से हमने देखा कि उस तरह से बात तो होती रही है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। तो ओवरऑल कैसे देखते हैं? ये यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। देखिए, 47 के बाद 6 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, और ये यूनाइटेड नेशंस की चार्टर पे मौजूद है, हमारी कई करारदादें मौजूद है। ठीक है। बदकिस्मती से मफादात को देखा जाता है, इखलाकियात दुनिया भूल गई है। अभी हिंदुस्तान को आशीर्वाद है हासिल साम्राज्य को की। हम चाहते हैं कि इंसानियत के नाते हमें इंसाफ दिया जाए। ठीक है, और कश्मीरियों की ये तकद्दो जो है वो उस वक्त तक जारी रहेगी, जो है ना, अमलदरामदी चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो लिहाजा जब तक आप इस रीजन में कश्मीर को सॉल्व करते हैं, मैं समझता हूँ कि बरसगर जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल। और 3 एटमी ममालिक आमने सामने, खुदा ना खास्ता अगर कल यहाँ एटमी जंग छिड़ गई, पूरी दुनिया मुतासर हो सकती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जिम्मेदारी का मुजाहरा करना ठीक है, ठीक है। और कश्मीरियों को उनका जो राइट है वो देना चाहिए। ठीक है, उसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। हिंदुस्तान को भी गलतफहमी है और दुनिया में ये गलतफहमी जो है ना, वो निकाल कि शायद इस तरह के हथकंडों से शायद हम दबा लेंगे, लेकिन ये कश्मीरियों का जो जाहिर है, ये राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन जो है दुनिया को देना होगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लॉन साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले ज़ाहिर हमने मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात की, जिसमें हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।